अस्सलाम वालेकुम। लीनियर अलजेब्रा के कल वाले लेक्चर के अंदर हमने ये देख लिया कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर स्पेस क्या होती है, वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है, और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने कल देखी। हमने फिर थोड़ा सा देखा कि भाई मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की टाइप जो थी ना, इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे। जो मैट्रिक्स की टाइप है इसको हम डिस्कस कर रहे थे। अब मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। अब एक मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके अंदर आपकी जो रोज और कॉलम्स की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। मिसाल के तौर पे 2 बाय 2, 3 बाय 3, 4 बाय 4 का जो मैट्रिक्स है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको हम कहेंगे इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि आपके जो डायगोनल होते हैं ना वो 1 1 होते हैं, बाकी ओवरऑल उसके क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। इसी तरह एक होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मकसद होता है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, जैसे 1 1 2 2। ये कैसे है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो ये मैट्रिक्स ए है ना, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ, ट्रांसपोज का क्या काम होता है, जो रोज है ना उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ये रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, अब ये रो को मैं क्या करूंगा, कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, और आप देखोगे ये सेम मैट्रिक्स बन गई है। ये और ये क्या है, सेम मैट्रिक्स है। तो ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है कि जिसकी सिर्फ अपर के अंदर वैल्यूज पड़ी हों और बाकी सारी वैल्यूज क्या हो, जैसे 1 1 1 2 2 2, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। ये होती है हमारी अपर ट्रायंगल। और लोअर ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि ये वाला डाटा होता है और वो वाला डाटा 0 होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप मिसाल ले लो 1 3 4 5 2 3 0 0 0, ये आपकी है और लोअर ट्रायंगल, ठीक है। ये कुछ मैट्रिक्स की टाइप्स है। ये जस्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि हमारी जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उसके अंदर भी मैट्रिक्स की ही मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है आपस में। जो फीचर्स होते हैं वो आपकी मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होते हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई, पीछे सारा मैथ ही है, पीछे सारा अलजबरा है, कैलकुलस है, स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी इंट्रोडक्शन वगैरह करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम जो है ज़्यादा फोकस हमारा प्रोजेक्ट बेस है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मतलब इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम प्रोजेक्ट के ऊपर ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें आइडिया होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं चीज़ों के, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर आपको नहीं आइडिया आपको, क्योंकि ये अभी लीनियर अलजेब्रा का ही काम चल रहा है, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है 2 3 4 1, और मैट्रिक्स बी है 3 4 5 और 6, ठीक है। अगर मैंने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, अब क्या होगा, जो इसकी रोज है ना और जो इसके कॉलम्स हैं, इस 2 को आपने इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6, इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करना है और इनको प्लस कर देना है। फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 4 को 6 से किया 24 आ गया। फिर अब इस रो को इस कॉलम से 3 को 3 से किया 9 आ गया, प्लस 1 से 4 से किया ये आ गया। 3 को 5 से किया 15 आ गया, 6 से किया 6 आ गया। अब इनको जमा कर लो, ये बन गया 22 34 13 और 21। ये आपकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आ गई। अगर किसी मैट्रिक्स को प्लस करना हो तो प्लस में क्या करना होता है कि जो डिजिट है उनको आपस में प्लस कर देना होता है। ये a इंटू बी था, ये a प्लस बी है,
2 3 5 4 और 5 9 3 और 4 12 3 और 4 सॉरी 7 1 और 6 7। ये है आपकी A प्लस बी मैट्रिक्स की ये एडिशन आ गई, ये A इंटू बी आ गया। इसको आप ये भी कह सकते हो डॉट प्रोडक्ट, इसके अंदर आपका डॉट प्रोडक्ट भी कवर हो गया, इसको हम A डॉट बी भी कह सकते हैं। अब जो मेन चीज हमने समझनी है ना वो है हमारा लीनियर रिग्रेशन का जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है। अब हमने उसको समझना है कि वो कैसे चलता है। अब हमें पता है कि सर जो आपका y प्रोडिक्शन है, जो उसकी वैल्यू है, उसका फार्मूला क्या है? y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। b क्या है? b इज द बायस, और ये आपके हैं वेट्स। वेट कह लें, उसकी अहमियत कितनी होगी इस फीचर की, x की। अभी एक x सिंगल फीचर है, ये क्या है? आपका सिंगल फीचर है। अगर यहां पे मल्टीपल फीचर हो तो फिर ये फार्मूला क्या बनेगा? जैसे हम हमारे केस में वहां मल्टीपल फीचर्स थे, जो हमने लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम किया। अब ये होगा W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 और बायस। अब बायस क्या है? अब बायस को सिंपल अल्फाज में ये ले लें, इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां पे हमने ये देख लिया कि बायस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। मिसाल ले लो कि कुछ ऐसा हो जाता है, कोई एक ऐसा केस आ जाता है हमारे पास कि अभी एक्सपीरियंस है, जैसे एक बंदे का एक्सपीरियंस है, हमने उसकी सैलरी प्रेडिक्ट करनी है। एक बंदे का जीरो एक्सपीरियंस है, उसकी एज है, मिसाल के तौर पे एज इज द फीचर। ये एक फीचर है जिसकी एज है 20 इयर्स, और W उसका वेट है उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। तो अब उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये इस एज का आ गया वेट 1 एग्जांपल ले लेते हैं, और एक्सपीरियंस के हिसाब से इसका भी एक्सपीरियंस 0 है और इसका वेट है 5। अब उन्होंने कहा है कि इसकी ना आपने प्रिडिक्ट क्या करना है, आपने इस बंदे की सैलरी को प्रिडिक्ट करना है। अब W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस बायस हमने कह दिया उसकी है 25,000, ठीक है। अभी आप एज वाला फैक्टर निकाल दो, आपके पास सिर्फ एक फीचर है एक्सपीरियंस का, और बायस आपकी है 25,000, ठीक है। अब W इसका है 5, उसका एक्सपीरियंस है अभी 0, पर हमने कहा कि बायस उसकी कितनी है 25,000। अब यहां पे क्वेश्चन क्या आता है? अब यहां पे ये बात ये आई कि यार जिस बंदे का एक्सपीरियंस 0 है तो क्या उसकी सैलरी भी 0 होगी? अगर हम मिसाल ले लेते, अगर हम कहते कि बायस इज द 0, बी इज 0, बट नहीं, उसके कोई ना कोई तो उसका कोई ना कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना। ये बस आपको समझाने के लिए एक सिंपल सा एक इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस बंदे का एक्सपीरियंस 0 हो उसकी भी कोई ना कोई सैलरी होगी, उसकी सैलरी होगी 25,000 एज अ वर्कर, वो बंदा 25,000 पे जॉब कर रहा है, ठीक है। इट्स जस्ट अ सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए। अब ये वेट है और ये एक फीचर है। मिसाल ले लो, वेट होता है यहाँ पे 0 नहीं, वेट होता है इसका एग्जांपल ले लो आप 2 और 3, ठीक है। और यहां पे एक आपके पास वैल्यू आ जाती, मिसाल ले लो 1 2, ठीक है। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इस रो को, ये देखो
2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम, 2 1 जा 1 2 प्लस 3 को 2 से करेंगे 6। अब आगे आ जाओ, 2 को 2 से करेंगे 4 प्लस 3 को 3 से करेंगे 9, 8 प्लस 13। अब ये एक आपकी बन गई मैट्रिक्स। ये डॉट प्रोडक्ट का काम यहां पे आया, ये W1X, ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है आपका, ठीक है। तो आपको जस्ट बताने का मकसद ये था कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स की एडिशन, जो रिग्रेशन का फार्मूला जो हमने हाँ जिससे प्रेडिक्शन की जाती है, क्योंकि जो रिग्रेशन है और जो लॉजिस्टिक, एक है लीनियर रिग्रेशन। अब आगे जाके जो अभी हमारा सेकंड प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा वो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? लीनियर रिग्रेशन, अब इसमें देखना क्या है हमने, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन जो है ना, ये एक कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रेडिक्ट करता है, यानी कि ये एक नंबर को आउटपुट देता है। आउटपुट क्या आएगी इसकी? कोई ना कोई नंबर होगा। और जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ये हमारे लिए क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब ये बताएगा क्लास ए से बिलोंग करता है या क्लास बी से बिलोंग करता है। हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, दो स्टूडेंट हैं, अब एक ग्रेड ए वाली क्लास है, एक ग्रेड बी वाली क्लास है। अब हमने ये बताना है कि कौन सा स्टूडेंट किस ग्रेड से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। अब नेक्स्ट जो हमारा काम होगा वो हम जो है स्टैटिस्टिक्स, और बल्कि हाँ अगला हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स, ताकि हमें इसके अंदर मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन का आइडिया हो जाए, ठीक है। फिर हम देखेंगे कैलकुलस, इसके अंदर हम डेरिवेटिव को देख लेंगे, और जो है ग्रेडियंट को देख लेंगे, ठीक है, ये क्या होते हैं। हम सिंपल कॉन्सेप्ट लेंगे इनके, ठीक है। इनके बाद हम मशीन लर्निंग के जो कोर कॉन्सेप्ट हैं उनको कंप्लीट करेंगे। फिर हमारे जो ये अगले 3 प्रोजेक्ट हैं इसके रिलेटेड, क्योंकि प्रोजेक्ट से ही इंसान की लर्निंग होती है। फिर हम ये 3 प्रोजेक्ट करने के बाद हम मूव कर देंगे डीप लर्निंग की तरफ, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे। फिर जो नेक्स्ट स्टेप्स होंगे वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।